हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है जून में, इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये पीआरटी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 30 नंबर का जो होता है वो क्वालिफाइड क्वेश्चन पूछा जाता है और 120 में मेरिट बनती है। तो हम जीके जीएस का क्वेश्चन लाए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। ठीक है, आगे मतलब करवाई गई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। तो ये किस में संदर्भित है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। संघ सरकार नहीं होगा, राज्य सरकार भी नहीं होगा, राज्य का नीति नहीं दे सकता तो में भी नहीं होगा। इसका इसमें से ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। तो अब पूछा जाता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किस में दिया गया है। तो ये भाग 3 में अनुच्छेद 1922 तक जो है अनुच्छेद, उसमें स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कही गई है और इसी में 19 में जो अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसमें है एक अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने या भाषण देने का अधिकार होता है। तो इसमें दिया गया है, किसमें दिया गया है? मूल अधिकार, जिसमें बताया गया है 19 अनुच्छेद 19 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाए, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। फिर वही क्वेश्चन, वही नहीं आया लेकिन उससे संबंधित आ गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध क्या कराता है? तो 6 तरह का स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 6 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? एक तो है बोलना या भाषण देने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, और दूसरा होता है शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है और चौथा है भारतीय राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी आप घूम सकते हैं। पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता होती है। और छठा है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। तो आप कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, तो ये भी इसकी स्वतंत्रता देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, इसमें पूछा है। तो ये हरियाणा में स्थित है, करनाल में हरियाणा में स्थित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है? तो इससे पूछा गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र के तहत पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र आता है। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? तो किस मामले में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशवानंद भारती मामले में इसका मूल ढांचा बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने से कितने वर्ष के लिए लागू किया गया? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार कर्तव्यों को करते हैं, क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमें अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सीमा में रहकर अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकार कर्तव्यों को निर्देशित करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, इससे पूछा गया है। तो फ्रांस के संविधान से नहीं, भारत के संविधान से नहीं, स्पेन के संविधान से नहीं, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब कहाँ से लिया गया है इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें दिया नहीं तो रूस, जो सोवियत संघ, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियम हुआ था? तो 2002 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस आधार से या वारंट से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस आधार से वारंट से, अर्थात न्यायालय द्वारा रिट जारी कर सरकारी अधिकारी को उसके कार्य से रोका जाता है जिसके लिए उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है। यह रिट केवल सार्वजनिक संस्थाओं या व्यक्ति के खिलाफ ही जा सकती है, न कि निजी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं, वे क्या उत्पन्न करते हैं? परस्पर ध्वनि तरंगे करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चमगादड़ जो है परस्पर ध्वनि तरंगों को प्रयोग करके बाधाओं को महसूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो राइट आंसर ई हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश का 7 रंग के प्रकाश में विभाजन जो होता है वो प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन ऑप्शन दिया नहीं है तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में कौन ओमिक चालक है? इसमें पूछा गया है निम्नांकित में कौन ओमिक चालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ई हो जाएगा। जो ओमिक चालक पूछा है तो सभी धातुएं जो होती है ओमिक चालक होती हैं, जबकि सभी अर्धचालक या अवरोधक अओमिक अथवा या नॉन ओमिक चालक हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? कौन सा अम्ल जो है जो सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो कौन सा एक सौम्य अम्ल से जाना जाता है? तो बोरिक अम्ल एक सौम्य अम्ल होता है। इसका प्रयोग आँखों के लिए लोशन बनाने के लिए किया जाता है और कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश के बहुलकीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। किसके बहुलकीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो 206 से बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक हड्डी बहुत सारी कोशिकाओं, प्रोटीन, रेशों तथा लवणों से मिलकर बनी होती है। कंकाल तंत्र मुलायम ऊतकों की सहायता व बचाव करता है तथा जोड़ों आदि के संचालन, कैल्शियम संग्रहण तथा अंतःस्रावी विनिमय करवाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी है? तो वृक्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृक्क का प्राथमिक कार्य जो होता है वो रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? इसमें पूछा गया किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? तो ये होता है फ्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लोराइड दंत वल्क को मजबूती प्रदान कर दांतों की रक्षा करता है। जीवाणु द्वारा स्रावित हानिकारक अम्लों से मिलकर फ्लोराइड दांतों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? इसमें पूछा गया कौन सा जो है प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन बताए दे रहे हैं, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? राइट आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा।
इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन ने हस्ताक्षर किया था। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किया गया था। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डलहौजी। इसके नीति पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1906 कलकत्ता में किया था। 1906 कलकत्ता में किया था स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की बैठक सत्र में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉम्बे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए बैठक बॉम्बे में सत्र आयोजित की गई थी। यह 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उससे जनता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा? तो ये किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन थी? इसमें पूछा गया 1857, इसमें 857 लिखा है लेकिन यहाँ 18 होगा तो एक आगे कर लीजिएगा। 1857 के शासन के दौरान लखनऊ का शासक कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगम हजरत महल थी। लेकिन सर जो कालीन कैंपबेल था वो लखनऊ के इस विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो किसने तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेडक्लिफ जो होती सिरिल रेडक्लिफ, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो ये पावनर महाराष्ट्र से किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम में शुरू हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे और दूसरा और तीसरा जो थे वो ब्रह्मदत्त और जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।